नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं इतिहास इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज का आपका नया टॉपिक है, उसका नाम है प्रोनाउन। चलिए प्रोनाउन पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और प्रोनाउन में क्या क्या चीज आता है जो कि आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग भी पढ़े थे कि प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ लिए है ना, आई वी ही शी को प्रोनाउन बोलते हैं, बस हो गया। इतना से काम नहीं चलने वाला है, बढ़िया से देखेंगे हम लोग आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन। A pronoun is a word which is used instead of a noun. प्रोनाउन जो है एक वर्ड है जो कि यूज होता है इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले। तो किसके बदले? तो नाउन। तो नाउन के बदले, तो जो भी नाउन के बदले आएगा वो आपका प्रोनाउन होगा। याद रहे, है ना। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले जो भी आएगा आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, किसी ने कहा भी है कि नाउन के बदले आवा प्रोनाउन कहलावा। हाँ, किसी ने कहा है कि नाउन के बदले आवा प्रोनाउन कहलावा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीख गए हैं कि जो नाउन के बदले आएगा वही आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखा जाए कि प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। प्रोनाउन पढ़ने के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कभी भी नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। नाउन को कभी भी हम लोग रिपीट नहीं करते हैं और नाउन का रेपिटेशन को रोकने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं। जैसे कि बार बार नाउन आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है, मंगरू इज ए गुड बॉय। मंगरू इज ए गुड बॉय, मंगरू एक अच्छा लड़का। ठीक है, फिर मैंने बोला मंगरू इज ब्रेव। फिर मैंने बोला मंगरू इज हैंडसम। और भी आगे बोल सकते हैं मंगरू इज इंटेलिजेंट, मंगरू इज रिच। तो बार बार जो आप मंगरू का नाम जो बोल रहे हैं, बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। बार बार बोल रहे हैं मंगरू इज हैंडसम, मंगरू इज ग्रेट, मंगरू इज रिच, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी जगह पर जो आएगा ना वही प्रोनाउन होगा। तो एक बार आपने मंगरू बोला है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो आप दोबारा मंगरू बोले हैं, यहां मंगरू नहीं होना चाहिए। मंगरू कोई लड़का का नाम है, तो उसके लिए यहां पर क्या लगाते हैं हम लोग? ही लगाते हैं। तो क्या बनता? ही इज ब्रेव। अब सही है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है आपको। मंगरू इज हैंडसम नहीं, फिर यहां पर ही होगा। फिर ये क्या लगाएंगे? ही इज हैंडसम। यही आपका प्रोनाउन है। तो मैंने पहले ही कहा है कि नाउन के बदले आवा प्रोनाउन कहलावा। तो आप देख लिए हैं कि नाउन के बदले आएगा वही आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो एक बात बताइए हमको कि नाउन के बदले जो आएगा वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन का जो कंडीशन होना चाहिए वो, जैसे नाउन का जो कंडीशन होना चाहिए वो सेम कंडीशन प्रोनाउन के साथ भी होना चाहिए, तब जाकर दोनों का बनेगा। जैसे कि सपोज करिए कि टीचर क्लास में आज एब्सेंट हैं, तो किन्हीं को बुलाइएगा तो टीचरे को नहीं बुलाइएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तो उनका क्वालिटी मिलना चाहिए कि हाँ आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, तो भी अच्छा पढ़ाएंगे, तब ना टीचर को रखिएगा वैसे टीचर को। वैसा ही यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो रख रहे हैं प्रोनाउन, तो उसका कंडीशन क्या क्या है। उसका कंडीशन आपका ये है। पहला कंडीशन है कि नाउन के जगह पर क्या आएगा? प्रोनाउन। ये ना कंडीशन है। तो उसका नंबर दोनों का सेम मिलना चाहिए। जो नंबर नाउन का होगा वही नंबर प्रोनाउन का भी होना चाहिए। तो नंबर क्या होता है? नंबर बोले तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। ठीक है, तो अब पर्सन भी दोनों का मैच करना चाहिए। जो नाउन का जो पर्सन होगा वही प्रोनाउन का भी पर्सन होना चाहिए। अगला है वर्ब। तो वर्ब में क्या होता है? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो दोनों का सेम वर्ब होना चाहिए, है ना। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म तो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आगे देखेंगे जेंडर। जेंडर है ना जी, जेंडर में क्या आता है देख लीजिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अगला केस। तो केस में क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। एक मिनट, नाउन का जो कंडीशन होना चाहिए सेम प्रोनाउन का भी होना चाहिए, तब जाकर उसका ये बराबरी कर सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है? नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। जो नंबर में ये रहेगा नाउन, वही नंबर में प्रोनाउन भी होना चाहिए। पर्सन, जो पर्सन में नाउन होगा वही पर्सन में प्रोनाउन को भी होना चाहिए। अगला है वर्ब। जो वर्ब अगर आपका नाउन लेगा वही वर्ब आपका प्रोनाउन भी लेना चाहिए, तब ये सब बराबर है। अगला जेंडर। जो जेंडर में आपका नाउन होगा वही जेंडर में आपका प्रोनाउन भी होना चाहिए। अगला है केस। जो जेंडर में आपका नाउन रहेगा वही जेंडर में, वही केस में आपका प्रोनाउन भी होना चाहिए। सेम होना चाहिए सब चीज। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, यहां मैंने ये लिख दिया है कि नंबर में क्या क्या आता है, पर्सन में क्या क्या आता है, वर्ब में क्या क्या आता है। बस इसको समझने के लिए मैंने यहां पर लिखा है। अब आइए बराबरी करते हैं इसका। जैसे मंगरू,
मंगरू आपका है, ठीक है। तो मंगरू तो नाउन हो गया ना, मंगरू आपका नाउन हो गया, तो मंगरू के जगह पर प्रोनाउन क्या आ सकता है? ही आ सकता है, पता है, क्योंकि मंगरू नाउन है और मैंने बताया है कि नाउन की जगह पर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, तो मंगरू की जगह पर ही आ सकता है। तो अब आपको यह चेक करना है कि दोनों का पहला कंडीशन क्या है? नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। चलिए, मंगरू कौन सा नंबर है? मंगरू कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर, एक ही आदमी है भाई, मंगरू एक ही आदमी है, तो ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर, ठीक है। और ही भी कौन सा नंबर है? ये भी सिंगुलर नंबर है। ही कौन सा नंबर है? ये भी तो सिंगुलर नंबर है भाई। तो दोनों का मैच किया, नंबर मैच किया। हाँ, अभी मैच कर रहा, अभी और भी उनको मैच करवाना है। एक मिनट, नंबर मैंने मैच करा दिया है, ये भी सिंगुलर नंबर है और ये भी सिंगुलर नंबर है। चलिए, अगला है पर्सन। अब मंगरू कौन सा पर्सन हो सकता है? अभी बताइए। मंगरू तो थर्ड पर्सन हो सकता है, क्योंकि किसी का आप नाम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मंगरू आपका थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है जी? थर्ड पर्सन है। तो ही कौन सा पर्सन? ही भी आपका थर्ड पर्सन है, ही भी आपका थर्ड पर्सन है। तो दोनों सेम बना ना, ये भी थर्ड पर्सन और ही भी थर्ड पर्सन। चलिए, मैच कर रहा, आगे बढ़ेंगे। वर्ब, मंगरू में अगर लेगा सिंगुलर वर्ब, अगर मंगरू में अगर सिंगुलर वर्ब इज लेगा, तो ही में भी सिंगुलर वर्ब इज लेगा ना। अच्छा, ही आर होता है कि ही इज होता है? इज होता है। अच्छा, मंगरू इज होगा कि मंगरू आर होगा? तो मंगरू इज होगा। दोनों मैच कर गया ना, तो यहां लिख सकते हैं ये भी लेगा सिंगुलर वर्ब और ही भी लेगा सिंगुलर वर्ब, दोनों मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। जेंडर, अच्छा जेंडर, अच्छा मंगरू किसका नाम होता है? मैस्कुलिन जेंडर, मतलब मेल का नाम होता है। तो मतलब मंगरू कौन सा जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, मैंने लिख भी दिया है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर। तो ही भी कौन सा जेंडर के लिए आता है? ही किसके लिए आता है? कौन जेंडर के लिए? मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मेल के लिए आता है ना भाई, तो पहले से आपको पता है। चलिए, अब बारी है केस का। अब केस में आ जाइए। अब देखिए केस, अब आप बताइए केस क्या क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव, है ना। तो बताइए मंगरू कौन केस में आता है? मंगरू किसी का सब्जेक्ट होता है भाई, तो ही भी किसी का सब्जेक्ट होता है ना। तो दोनों आता है सब्जेक्टिव केस में। कहां आता है? तो जब ये आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो ही भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस में। तो मैंने पूरा कंडीशन को मैच करा दिया ना। अब ये आपका प्रोनाउन सही है ना, पूरा को मैच होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, एक तो देख लिए मंगरू के लिए। अब आइए पेन। तो पेन तो कोई आदमी नहीं है, ये तो आदमी था ना, पर्सन था ना, आदमी था। यहाँ पेन कोई आदमी है नहीं ना है। अब इसको मैच करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए पेन के लिए प्रोनाउन ईट आ सकता है ना? पेन के लिए प्रोनाउन ईट आएगा ना, ईट। हाँ, तो मैंने पेन के लिए ईट लिखा है। अब इसका कंडीशन को मैच कराइए, ये कंडीशन को। चलिए, अब बताइए नंबर, मंगरू पेन कौन सा नंबर है? पेन कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो ईट भी किसके लिए आता है? ईट भी आता है सिंगुलर नंबर के लिए। दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर गया ना मैच। अब आइए पर्सन। अब पेन कौन सा पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है। तो ईट भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। दोनों मैच कर गया, पर्सन। चलिए, अगला वर्ब है। देखिए वर्ब, तो पेन लेगा अगर सिंगुलर वर्ब अगर इज लेगा, पेन में क्या लगाइएगा? इज। तो ईट में भी आप क्या लगा सकते हैं? इजे लगाइएगा। तो हो गया ना सिंगुलर वर्ब। तो ईट भी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब, इज लेगा दोनों। जेंडर, अब बताइए पेन कौन सा जेंडर है? पेन तो कोई आदमी नहीं है, तो न्यूटर जेंडर। तो पेन आपका न्यूटर जेंडर। तो ईट भी आपका कौन जेंडर होता है? ईट किसके लिए आता है? ईट किसके लिए आता है? न्यूटर जेंडर के लिए। जैसे कार है, चेयर है, बुक है, इसके लिए क्या आएगा? ईट आएगा। अब आगे बढ़े केस। अब बताइए पेन आपका कौन सा केस है और ईट आपका कौन सा केस है? तो पेन आपका सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो ईट भी आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है। चलिए, मैंने पूरा को मैच करा दिया। कैसे कैसे प्रोनाउन और नाउन बराबर है मैंने बराबर करके बता दिया। इतना कंडीशन होता है। ये हुआ प्रोनाउन का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है, उसका काइंड्स पढ़ना है ना, बहुत चीज है ना। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे और इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेंगे और इसको बढ़िया से कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। जय हो, जय हिंद। चलिए, अब देखेंगे इसमें एक चीज हमको क्या देखना है कि प्रोनाउन का हम लोग यूज करना जानते हैं। अगर बॉय कहीं लिखा रहेगा बॉय, तो बॉय के लिए आप ही लिख देते हैं फट से, कि बॉय के लिए ही हो जाएगा, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। गर्ल है तो उसके लिए शी आता है, आपको पहले से ही पता है।
अगर कहीं बुक लिखा हुआ है या चेयर लिखा हुआ है तो उसके लिए आप प्रोनाउन क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इट। तो ये सब बेसिक बात आपको पहले से ही पता है, लेकिन कुछ और वर्ड आपके सामने आ जाए और तब आपको बोला जाएगा कि यहां पर ही होगा कि शी होगा कि इट होगा, तो आप क्या लगाएंगे? सवाल यहां पर ये है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा मोहन, तो मोहन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? आपको पता है मोहन कोई लड़का का नाम है तो ही हो जाएगा। रानी, रानी कोई लड़की का नाम है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो मोहन के लिए हम ही लिख सकते हैं ना भाई, और रानी के लिए क्या लिख सकते हैं? शी लिख सकते हैं। रानी के लिए शी लिख सकते हैं। अब हो रहा मोहन एंड रानी। अब मोहन एंड रानी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? मोहन एंड रानी के लिखा रहेगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? तो आप बोलिए सर मोहन के लिए ही आएगा ना, तो रानी के लिए शी आएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ही एंड सी। ऐसे होगा क्या? मोहन के लिए ही, रानी के लिए शी नहीं, कोई एक ही वर्ड नहीं लिखेगा। तो चलिए इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक है, मजा आ जाएगा एक बार देख लेंगे तो आप लोग। चलिए तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक हॉट टिप्स है, प्लीज देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर इन सिंगुलर नंबर, कोई भी मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर बोले तो क्या? मेल, इसका मेल का बात करते हैं, पुरुष जाति का बात करते हैं, ठीक है। तो अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, अगर वो एक का बात कर रहा है, अगर वो एक का बात कर रहा है तो वहां आंख बंद करके आप ही लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ही। देखिए लिखा हुआ है ही लगा दीजिए। तो आप बताइए यहां पर मोहन मैस्कुलिन जेंडर है, मेल है, मेल है ना भाई, ठीक है। तो मेल है और एक ही है, सिंगुलर है, तो क्या लगाना है? ही लगाना है ना, लिखा हुआ है, तो यहां ही लगा दिया। अभी हम मेल का ही बात करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का ही बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब बताइए बॉय, बॉय कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है, अच्छा मेल है, अच्छा एक है ना बॉय, एक का बात कर रहा है तो यहां भी ही लगा सकते हैं, ही भी यहां भी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही बताइए ब्रदर, ब्रदर क्या मेल है ना, मैस्कुलिन जेंडर है ना, मैस्कुलिन, और एक है तो ब्रदर के लिए क्या लगा देंगे? ही। अंकल, अंकल भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है और एक का बात कर रहे हैं तो वहां भी क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे ना। ग्रैंडफादर, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है और एक का बात कर रहे हैं तो यहां भी क्या लगाएंगे? ही। तो चलिए आपने देख लिया है कि ऐसा कहीं भी रहेगा हम लोग ही लगा देंगे, बात खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। फेमिनिन जेंडर में क्या लगाना है? अगर ये भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो यहां शी लगाना है। क्या लगाना है? शी। तो रानी आपका फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर में है, एक का बात कर रहा है तो यहां पर मैंने शी लगा दिया, ठीक है। गर्ल, ये भी आपका फेमिनिन जेंडर है ना, फीमेल का बात कर रहा है और यहां पर एक है तो यहां भी क्या लगा देंगे? शी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सिस्टर, सिस्टर कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर, और ये फीमेल का बात कर रहा है, सिंगुलर है, एक है तो यहां भी शी लगा देंगे। आंटी, आंटी भी आपका क्या है? फेमिनिन जेंडर है, फीमेल का बात कर रहा है, एक है, सिंगुलर है तो यहां भी शी लगा देंगे, है ना। मदर, ये भी फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, एक है तो यहां भी क्या लगा देंगे? शी। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत है ही नहीं हमको। अब आगे बढ़ेंगे। न्यूटर जेंडर इन सिंगुलर नंबर, न्यूटर जेंडर रहेगा इसमें क्या लगाएंगे? इट, जिसमें लाइफ नहीं हो, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं पेन, तो पेन क्या है? पेन आपका क्या है? न्यूटर जेंडर है ना, इसमें लाइफ नहीं होता है। और अगर वो एक रहेगा तो वहां पर भी क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। तो पेन में क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। पेन में क्या लगा देंगे? इट। अब पेन हो, चेयर हो, बुक हो, कार हो, सब में क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। तो आपने देख लिया है कि अगर मैस्कुलिन जेंडर अगर एक रहेगा तो वहां ही लगाना है, फेमिनिन जेंडर अगर वो एक रहेगा वहां शी लगाना है, न्यूटर जेंडर अगर वो एक रहेगा तो वहां पर इट लगाना है। अब एक और बात, अब मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूटर हो, मैंने लिखा है एम से मैस्कुलिन, एफ से फेमिनिन जेंडर, एन से न्यूटर जेंडर। इन प्लूरल नंबर अगर ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो वहां आंख बंद करके दे लगा देना है। क्या लगाना है? दे। क्लियर। कोई भी जेंडर हो अगर वो एक से ज्यादा रहेगा, अगर वो एक से ज्यादा रहेगा तो वहां क्या लगाएंगे? दे। चाहे कोई भी जेंडर हो भाई, एक 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 रहेगा तो पता है कि मैस्कुलिन अगर एक रहेगा तो ही, फेमिनिन अगर एक रहेगा तो शी, न्यूटर अगर एक रहेगा तो इट। लेकिन ये तीनों में से अगर एक से ज्यादा अगर आ जाए तो वहां पर सब में क्या लगाना है? दे। वहां पर कोई ये नहीं देखना है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब तो बन जाएगा, अब आराम से बन जाएगा। अब आप ही बताइए, यहां मोहन एंड रानी है, मोहन आपका मैस्कुलिन है और ये आपका फेमिनिन है, तो हमको अब जेंडर देखना ही नहीं। ज्यादा आदमी है ना, एक से ज्यादा आदमी है ना, तो आंख बंद करके क्या लगाना? दे। यहां लिखा हुआ तो दे लगाइए, अब टेंशन वाला बातें नहीं है, दे लगाइए।
ठीक है। अब बताइए यहां पर लिखा हुआ बॉयज। अब बॉयज कोई जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन बॉयज बोल रहा है, लड़के है ना, तो एक से ज्यादा है ना, तो आंख बंद करके दे लगा दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं है। गर्ल्स एक से ज्यादा है ना भाई, चाहे कोई जेंडर हो, क्या लगाना है, दे लगाइए ना भाई, रोने की क्या बात है, लगाइए दे। पेंट्स एक से ज्यादा पेंट्स है ना, दे लगा दीजिए। कितना आसान हो गया है। अब आपको यहां से मिटा भी देंगे तो आप अपने से इसको बना सकते हैं। मेन ट्रिक आपका ये वाला था, ठीक है, ये आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपसे ये खुद ही आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बढ़िया सा ट्रिक है। अब आपको सोचना नहीं है कि खाली बॉय में ही लगाना है ना, दे कहां लगाना है ना, अरे दे हर जगह लग जाएगा। अगर एक से ज्यादा रहेगा ना तो हर जगह आप दे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट है। अच्छा अब आप बताइए, फादर के लिए आप क्या लगा सकते हैं, ही, और मदर के लिए शी, पता है। अब बोलेंगे पेरेंट्स, बोलेंगे तो पेरेंट्स में तो दोनों आ गए, पेरेंट्स में दोनों आ गए ना। जब दोनों आ गए तो एक से ज्यादा है, इसका मतलब दे लगाना है। क्या लगाना है, दे। हो गया ना क्लियर। अब बोलिए प्रोनाउन आपका बढ़िया से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर जवाब देंगे। जय हो, जय हिंद।